सांसद। कुछ तकनीकी परेशानियों के कारण और नेटवर्क कनेक्टिविटी के कारण हमारा लाइव रुक गया था, लेकिन एक बार फिर से हम लाइव आ चुके हैं। और इस वक्त जो है यहाँ के जो सांसद हैं वह मृतक के परिजनों से और मृतक को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे हुए हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि यह वही हुजूम है, आलम है जो जिनका कश्मीर के आतंकी हमले में जो अरविंद शहीद हो चुके थे। अरे आगे सटिए आगे सटिए ना। और ये वो तस्वीर उनका फोन लीजिए, उनका फोन। ठीक है ठीक है। जिस प्रकार से इधर आइए, बच्चा सब खाए जाओ जाओ। थोड़ा सा बगल हो जाइए। चलिए दिक्कत नहीं है। जिस प्रकार से कश्मीर में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, बिहार के ये दो बेटे जो हैं उनकी हत्या हो चुकी है आतंकी हमले में, और अभी भी बहुत सारे बिहार के जो बेटे हैं वह फंसे हुए हैं कश्मीर में। उनको लाने की क्या व्यवस्था की जा रही है? सरकार तो सर्वप्रथम प्रयास कर रहा है कि जो लोग वहाँ हैं वहीं रहे और अपना जो रोजी रोजगार जो कर रहा है वो करे, और पूरी मजबूती के साथ भारत सरकार लगी हुई है कि कैसे भी आतंकवादी का सफाया इस देश से कर दिया जाएगा। कायराना हरकत पे क्या बोलेंगे सर? जो आतंकवादियों का कायराना हरकत है, ये तो ये कायर होते ही हैं, ये लड़ाकू ये बहादुर थोड़े होते हैं। जो आतंकवादी होगा वो कायर होगा। माने इनके साथ भी सख्ती से पेश आनी चाहिए। पूरी सख्ती आ रही है, और हमारे जो आदमी का मर्डर है वो मर्डर न समझिए, देश के नाम पर कुर्बान हो रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं कि वहाँ जाके कुर्बानी दे के भी लोग काम कर रहा है। ये तो हमारी देश के लिए लोग कुर्बान हो रहे हैं। लेकिन जो मजदूर हैं वो लगातार आने का मांग कर रहे हैं, उनमें जो डर का, भय का माहौल व्याप्त। जो लोग आना चाहेगा सरकार उसको लाने की भी व्यवस्था करेगी, राज्य सरकार करेगी, भारत सरकार करेगी। लेकिन हम लोग तो यही अपील करेंगे कि हम लोग मजबूती से इसका मुकाबला करना होगा। तो हम लोग पूरे भारत सरकार पूरे मजबूती से, हमारे सैनिक भी शहीद हो रहे हैं, पूरी सरकार लगी हुई है किसी प्रकार से आतंकियों का सफाया कर दिया जाए। समस्या आती रहती है इस देश में, इतना बड़ा देश है, कुछ कुछ समस्या रहेगी, मजबूती से भारत सरकार का सफाया करेगी। सर यहाँ से लगभग 300 लोग जो है बाहर जीवन यापन किए हैं। बाहर ने कश्मीर में, बाहर यहाँ से तो लाखों लोग हैं, कश्मीर में हैं 300 लोग, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि मजबूती से वो लोग वहाँ डटे रहें, सरकार लगी हुई, लेकिन जो आना चाहेंगे उसकी व्यवस्था सरकार के द्वारा करवाने का हम प्रयास करेंगे। मुआवजे का क्या है? मुआवजा तो माननीय मुख्यमंत्री जी 2 लाख रुपया दिए हैं, वहाँ की भी सरकार ने दिया है, और हम लोग डिमांड करेंगे कि इसको 25 लाख मुआवजा दिया जाए। हर जगह बिहारियों को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? नहीं, पूरे देश में है। नहीं, हैदराबाद में भी बिहारियों को ही टारगेट किया गया, जम्मू कश्मीर में भी बिहारियों को ही टारगेट किया गया, और खास करके हिंदू परिवार को क्यों? इसके लिए सरकार क्या कहेगी? वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं, वहाँ मुसलमान को भी मार रहा है, ऐसा बात नहीं है। 2 आदमी की हत्या उस दिन हुआ, एक हिंदू का हुआ, एक मुसलमान का हुआ। ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं, ये देश का मुद्दा है। खासकर बिहारियों को ही क्यों? बिहार और भी है कश्मीर में, बिहार के लोग ज़्यादा बाहर काम करते हैं, हम लोग को ज़्यादा बाहर काम। तो इसके लिए सरकार क्या निर्णय ले रही है? बिहार सरकार, पर यार बिहार सरकार का स्तर का ये बात नहीं, भारत सरकार का बात है। आतंकवाद भारत सरकार से है, बिहार सरकार का तो कोई रोल नहीं।
तो हमारे केंद्र सरकार हमारे बिहारियों को जहाँ भी जाएंगे तो खरीदा जाएगा। सुरक्षा कर रही है केंद्र सरकार, ऐसा हैदराबाद में भी तो हुआ ऐसा कि सुरक्षा में कुछ हैदराबाद में तो आतंकवादी हमला, बिहारियों पे ही हमला ही क्यों हुआ? वो तो अच्छा बात बता रहे, हम लोग आपस में नहीं लड़ते हैं। वो आतंकवादी हमला दूसरा चीज है, बाकी लड़ाई दूसरा है, उसको अलग तो दोनों दो चीज है। लड़ाई होना अलग मुद्दा है, आतंकवादी हमला होना अलग मुद्दा है। हर जगह तो बिहारियों को ही टारगेट किया जाता है। हम लोग बाहर ज्यादा काम करते हैं तो दिक्कत तो रहेगा ना, तो हम लोग ज्यादा जो बाहर काम करते हैं। ये वो स्थानीय सांसद थे जो इस समय उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हुए थे और लोगों का हुजूम क्या बोल रहे हैं? अभी 2 आदमी मारा गया है वहाँ। कहाँ पे? कौन जगह पे मारा? कराल में। कश्मीर के कराल में। हाँ अच्छा, तो बिहार के ही थे वो? हाँ बिहार की हैं। कहाँ के थे? ये तो अभी पता नहीं चला है। यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा ही बताया जा रहा है कि अभी अभी 2 और बिहारियों की जो है वह वहाँ पर हत्या की गई है। हालांकि जिला टॉप इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन स्थानीय लोगों द्वारा यहाँ पर जो है कुछ लोग आक्रोश में भी हैं कि लगातार बिहारियों पर ही क्यों हमला किया जा रहा है और इस पर सरकार किस मजबूती से काम कर रही है। आप देख सकते हैं कि ये वो भीड़ है जो जब इनका शव गांव पहुंचा तो लगातार लोगों की भीड़, लोगों का हुजूम आ चुका है और उन्हें देखने के लिए आ रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है गांव वालों द्वारा कि लगातार या 12 से 15 सालों से कश्मीर में काम कर रहे थे और लगभग 2-3 सालों से जहां पर इनकी हत्या हुई श्रीनगर के ईदगाह के पास या गोलगप्पे के ठेले लगाया करते थे। जिसके बाद शनिवार के शाम को उनकी आतंकवादियों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि इससे पहले भी बिहार के एक बेटे, भागलपुर के एक बेटे की हत्या की गई थी और यह दूसरी हत्या बांका जिले के बाराहाट के पड़घड़ी के बेटे अरविंद कुमार शाह की हत्या कर दी गई। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए और परिवार का दुख बांटने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आपकी स्थानीय जो क्षेत्र के जिला परिषद प्रत्याशी जो हैं विजय किशोर सिंह, वह भी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार परिवार वालों के दुख के साथ उनके साथ बने हुए हैं। यहाँ पर कुछ परिजन हैं, उनसे हम बात करेंगे। कब की घटना थी भैया ये? मतलब परसों हुआ 5:30 बजे 6 बजे के लगभग में। लोगों को कब इसकी सूचना मिली? हमको 6 बजे सूचना मिला वहाँ से। 6 बजे? हाँ, मेरा भाई है वो। अच्छा, अपना भाई थे? हाँ, कितने भाई थे? हम 5 भाई थे। 4 महीने पहले एगो लॉकडाउन में कोरोना से मारा था 4 महीने पहले। फिर परसों ये भी डेट किया वहाँ कश्मीर में मिंटन ने मारा इसको। सरकार से क्या मांगते? सरकार से हम यही मांगते 50 लाख मांगते और एक कोई नौकरी चाहिए हमको कोई घर में। इसी के दौलत पे मेरा घर चलता था। कितने बच्चे भी थे इनके? इसको अभी शादी भी है, शादीशुदा नहीं हुआ था। अच्छा, शादी नहीं हुआ? नहीं, घर को पूरा स्थिति यही चला रहा था, इसके अलावा चलाने वाला कोई नहीं रहा। अच्छा, यही पूरे घर को 15 परिवार को यही चला रहा था मेरा। आप देख सकते हैं कि यह वह आलम है कि उनके घर में हम मार रहे हैं। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। और अब जो है इनके अंतिम संस्कार के लिए ले जाने की तैयारी की जा रही है।
नहीं साहब अब ये होते हैं यहाँ लेट कर ला तो लगातार यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है वह भी जब तक इनका अंतिम संस्कार नहीं हो जाता है तब तक यहाँ पर डटे हुए हैं। और ये भीड़ भी आप देख सकते हैं किस प्रकार लोग जो है इनके अंतिम दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं और लगातार इन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आपको बता दें कि विधायक, सांसद और तमाम जनप्रतिनिधि गण यहाँ पर मौजूद थे और इनके परिवार का दुख बांटने के लिए पहुँचे हुए थे। परिवार वालों का किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि रो रो कर बुरा हाल है। ये वो अरविंद की मां है जो पिछले कुछ महीनों पहले ही अपने एक बेटे को कोरोना में खो चुकी थे और इस बार वह अपने दूसरे बेटे को आतंकी हमले में उन्होंने खो दिया है। परिवार वालों द्वारा बताया जा रहा है कि इनकी शादी अब तक नहीं हुई थी। उनके एक भाई भी हैं और गांव के भाई कह सकते हैं, वह उनके साथ कश्मीर में ही काम करते थे जो उनकी मौत के बाद यहाँ पर आए हुए थे। जी हम बॉडी के साथ में आए हैं। इसको गोली मार दिए हैं। रेरे पे काम पे ही थे, गोलगप्पे बेच रहे थे, तभी गोली मार दिए हैं अचानक आ करके हमले की। और कितने लोग वहाँ पर? यहाँ का बहुत सारे बंदे वहाँ पे हैं, कम से कम 150-200 बंदे वहाँ पे फंसे हुए हैं। जी हाँ। तो उन लोगों में भी भय का माहौल बना? हाँ, भय का माहौल बना हुआ है क्योंकि सबको डर हो गया, क्योंकि गांव का डेट हो गया ना, इसलिए। सरकार द्वारा मुआवजा दिया गया आपको? अभी तक यहाँ पर तो कुछ नहीं, यहाँ का सरकार कुछ नहीं मिला है। यहाँ का सरकार से कुछ अगर हेल्थ सहायता मिला जाए। कैसे हुआ, क्या क्या मामला था जी? ऐसे क्या मामला हुआ? कब आप लोगों को सूचना मिली? हम लोगों को सूचना तो 6 बजे हुए शाम में, कल शनिवार को। उसके बाद सरकार से क्या मांग कर रहे हैं आप? हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसको पारिवारिक मुआवजा मिले और एक सरकारी नौकरी मिले और मुआवजा 50 लाख मिले जो इसका बाल बच्चे का भरण पोषण हो। लगातार जो है गांव वाले भी इनके घर की स्थिति के लिए मांग कर रहे हैं और यही वह घर है जिसमें अरविंद कुमार के परिवार रहते थे। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि इस वक्त हम बाराहाट के पड़घड़ी में मौजूद हैं, जहां पर बिहार के बेटे अरविंद कुमार की कश्मीर में आतंकियों द्वारा
निर्मम हत्या कर दी गई थी, गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और यह लगातार दूसरी घटना है जो दूसरे बिहारी को आतंकवादियों द्वारा मार दिया गया था। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं, हम इनसे पूछेंगे कि आतंकी हमले को लेकर इनकी क्या राय है। सेना पुलिस दोनों को भरपूर मौका दिया जाए। यह तो बर्बर हत्या है और गलत मानसिकता है। यहाँ के गरीब परिवार हैं, यहाँ सभी, यहाँ से लगभग 250-300 के करीब वहाँ लोग रहते हैं। इसी गांव से रहते हैं। गांव से 250 से 300 कश्मीर में काम करते हैं और 15 साल से काम कर रहे हैं। अब 35 ये भी हट गया, 370 भी हट गया। फौज को भी पूरा सख्ती दिया जाए, वहाँ के पुलिस को भी सख्ती दिया जाए। वहाँ की ये गलत मानसिकता दिखती है कि बिहारियों के यूपी वासियों के आधार कार्ड देखकर टारगेट कर उन्हें मारा जाता है। सरकार से, बिहार सरकार से जो मुआवजे की राशि है, मैं कहना चाहूँगा कि ये गलत राशि है। कम से कम एक्सीडेंटल केस में साधारण जीवन बीमा कराने वाले लोग 5 लाख रुपया देते हैं, कम से कम 40 से 50 लाख रुपये दी जाए और एक व्यक्ति की नौकरी दी जाए और यहाँ भी रोजगार सृजन का कुछ व्यवस्था किया जाए ताकि यहाँ से प्रवासी पलायन न कर सके श्रमिक। अभी भी जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, क्या उनमें भी बिल्कुल भय का माहौल है, बेचैनी का माहौल है। उनको लाने की क्या व्यवस्था है? अपने तरीके से किसी तरह वो आना चाहते हैं, कोई प्रशासन के पास भी। और इस घटना के बाद अभी तत्काल कुछ सूचना मिली है हमको कि और घटना हुआ है वहाँ। मन में सबको बहुत भ्रामक स्थिति और डर पैदा हुआ है सबके मन में। डर खत्म किया जाए। इस गांव के ही लोग हैं। यानी कि किनकी हत्या हुई है यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया? नहीं, अभी नहीं हो सकी है। जिस प्रकार से गांव वालों द्वारा लगातार बताया जा रहा है कि इस गांव के 200 से 300 लोग जो हैं वह कश्मीर में अभी कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं और अपने परिवार वालों का जीविकोपार्जन कर रहे हैं। लेकिन 2 लोगों के और हत्या की सूचना आ रही है और इससे गांव वालों में भय का माहौल है कि वह किनकी हत्या हुई है यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि जिला टॉप इसकी पुष्टि नहीं करता है कि 2 लोगों की और हत्या हुई है या नहीं हुई है। आप देख सकते हैं कि अब जो है अरविंद कुमार की जो अस्थि है वह उठ चुकी है। उनका जो शव है उनको ये करने के लिए, अंतिम उनका संस्कार करने के लिए ले जाया जा रहा है और परिवार वाले पीछे और गाँव के लोग द्वारा उनके जो घर के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वह उनकी अस्थियों को कंधा देते हुए हम आपको तमाम जानकारियाँ देंगे, तमाम चीज़ों से अपडेट कराएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और देखते रहिए जिला टॉप।